और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान रेल हाईजैक से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीएलए ने 50 बंधकों को मारने का दावा किया है। जी हां, बीएलए का दावा है कि अभी भी 150 बंधक मौके पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 20 घंटे का समय है। ये धमकी किसने दी है? ये धमकी बीएलए ने दी है। बीएलए कहता है कि मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो सभी बंधकों को हम मार डालेंगे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बलूचिस्तान आर्मी के लड़ाकों ने किया है। पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक हो चुकी है और बलूच लड़ाकों ने पहाड़ी इलाकों में ट्रेन को घेरा है, इंजन को भी उड़ा दिया है और करीब कई सैकड़ा जो बंधक हैं उनको बना लिया गया था। कुछ को छोड़ दिया गया, महिला और बच्चों को छोड़ दिया गया। अब एक बार फिर से धमकी दे दी गई है और धमकी जो दी गई है उस धमकी में साफ तौर पर कहा है कि 50 लड़ाकों को बंधक जो बनाया है उन्हें मार दिया जाएगा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। ये धमकी बीएलए की तरफ से दी गई है। अब इनकी मांगे क्या है, इसे भी गौर से सुन लीजिए। बीएलए साफ तौर पर कहता है कि जितने भी जो हमारे बंधक हैं, जो आतंकवादी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए। जो राजनयिक हैं उन्हें छोड़ा जाए। ऐसे लोग जो गायब हो चुके हैं उन्हें छोड़ा जाए। इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर चर्चा करेंगे, अजय डांडियाल और रोहित पुणेठा। सबसे पहले मैं अजय डांडियाल के पास चलूंगा। अजय, किस तरह की धमकी और पाकिस्तान की सरकार पर क्या असर? मनोज, जिस तरीके से अभी सुबह से जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें देखें तो पाकिस्तान को शायद ही कोई फर्क पड़ने वाला है कि उनके लोग जो हैं वो गिरफ्त में हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वो मारे जा रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि आप लगातार गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती कि ट्रेन को बलूचिस्तान के इलाके में जाने दिया गया, जबकि वहां पर सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए थी, नहीं थी। इंटेलिजेंस फेलियर वहां पे, इतने सैनिक, इतने आईएसआई के लोग जो उसमें सवार थे। वहीं जब ये ट्रेन शिकार हुई, अगवा की गई, उसके बाद से 48 घंटे हो चुके हैं। अभी तक टॉक्स के बारे में कोई नहीं सोचा गया और इसी दौरान 50 लोग मारे गए और अभी भी 150 के करीब जो लोग हैं उनके मारे जाने के लिए साफ कह दिया गया है बलूचिस्तान में बीएलए की तरफ से कि किसी भी तरीके से अगर 20 घंटे के भीतर वहां बंधक जो जेलों में हैं बलूचिस्तान के लोग, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो इन लोगों की हत्या कर दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान सरकार अभी भी शायद नींद में है। और रोहित पुणेठा मेरे साथ मौजूद है, मैं रोहित के पास चलूंगा। रोहित, अब सरकार करीब 140 और 200 के आसपास ताबूत वहां पर पहुंचा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़े हुए थे, उनका यह कहना है कि जितने भी लोगों को छोड़ने की बात की गई है, राजनेताओं को भी छोड़ने की बात की गई है, लेकिन बीएलए ने या उनकी तरफ से कोई नाम नहीं दिए गए और इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं इमरान खान को जिम्मेदार माना जा रहा है। देखिए मनोज, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पूरी तरह से कंफ्यूज है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको बताना क्या है, हमको दुनिया को दिखाना क्या है। उनको इस बात की ज्यादा चिंता है बनिस्बत इसके कि जो हमारे लोग वहां बंधक हैं हम उनको छुड़ा लें। उनकी सारी मशीनरी, सारी सरकार, सारे प्रवक्ता, सारे पत्रकार बस एक ही चीज जाहिर करने में लगे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कि भाई देखिए पाकिस्तान में ऐसा कुछ अलग से नहीं हुआ। इसमें ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स को मॉनिटर कर रहा था, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि सारे बंधक हमने छुड़ा लिए हैं, अब एक भी आदमी हमारा उनके पास नहीं है। जो ARY न्यूज है, जियो न्यूज है पाकिस्तान के चैनल, वो कह रहे हैं कि हमने सारे बंधक छुड़ा लिए हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका फोकस ही कुल मिलाकर इस पर है कि भाई ये मैसेज ना जाए कि हम कमजोर हैं, पाकिस्तानी सेना जो है वो बीएलए के सामने कमजोर पड़ गई है। सिर्फ इस पर पूरी तरह से फोकस है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि ये शर्म की बात है पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए भी कि भाई उनका फोकस देखिए क्या है। मतलब अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आप वहां अपना पूरा जोर लगाइए कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बंदे वहां पर कैद में हैं, हम उनको किसी तरीके से छुड़ाएं। लेकिन नहीं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि टीवी पर ठीक से दिखा दें कि भाई हमने छुड़ा लिया है। नहीं, जबकि बीएलए का आप अगर आप दावा देखेंगे तो बीएलए ये बता रहा है कि अभी हमने 50 लोगों का एग्जीक्यूशन और किया है, यानी कि और 50 लोग मारे हैं। सुबह तक ये खबर थी कि 30 लोगों को वहां पर मारा गया है और उसके बाद ये धमकी दी थी। मनोज, आपको याद होगा बीएलए ने बकायदा एक लेटर जारी करके जो तरीका है बीएलए का कि हम
हर घंटे में लोगों को मारते रहेंगे जितनी देर आप लगाएंगे हमारी मांगों को मानने में, और उस पर फोकस नहीं है। अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि 80 लोगों को अब तक मारा जा चुका है। आपने ताबूत का जिक्र किया, तो सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, तो फिर ताबूत वहां पर क्यों भेजे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर पाकिस्तान की सरकार ताबूत लेकर ही क्यों जा रही है? और हमने बताया कि 200 ताबूत लेकर पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान के खुद पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े थे, 150 की बात उन्होंने खुद कर दी कि 150 ताबूत लेकर सरकार ने वहां पर पहुंचा है। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि रेल हाईजैक को लेकर पाकिस्तान का अलग दावा है, पाकिस्तान सरकार का अलग दावा है। पाक का सभी बीएलए लड़ाकों के खात्मे का दावा है। सरकार कह रही है कि हमने सभी लड़ाकों को खत्म कर दिया है, बंधकों को निकालने का काम अब जारी है। पाकिस्तान, अब कोई खतरे की बात पाकिस्तान में नहीं है, सारे बंधकों को हमने छुड़ा लिया है। जितने भी लड़ाके बीएलए के थे, 50 बंधक जितने भी लड़ाके थे बीएलए के, उनको मार दिया गया है। लेकिन बीएलए कहता है कि साहब हमने 50 जो लोग बंधक हैं उन्हें और मार दिया है। पाकिस्तान कुछ बात कर रहा है, बीएलए कुछ बात कर रहा है, हकीकत सामने नहीं आ पा रही। इस बीच करीब 1-1.5 घंटे पहले की पुरानी बात है, अजय, वहां पर धुआं निकलता दिखाई दिया। जो ट्रेन है उस ट्रेन के इंजन में भी आग लगा दी, उसे भी बीएलए ने आग के हवाले कर दिया। अजय, देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं, हैरानी की बात यही है कि इस ट्रेन को जब हाईजैक किया गया है उससे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है। वो इलाका चुना गया जिस इलाके में इस ट्रेन को अगवा करना था, वहां पर आईडीज लगाई गई, वहां पर फिदाइन तैयार किए गए, ऊंची ऊंची चोटियों पर कई बीएलए के जो फाइटर्स हैं उनको तैनात किया गया था। और इस सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि उस ट्रेन को हाईजैक किया गया जिस ट्रेन में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक थे, आईएसआई के लोग थे और आईएसपीआर के लोग थे, जो पीआर सेक्शन है पाकिस्तानी आर्मी की। उसके बावजूद भी इनका इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा कि इनको पता नहीं चला कि इस ट्रेन को हाईजैक किया जा सकता है, और वो भी बलूचिस्तान में जाकर, जहां पर पहले से ये खतरे में है। दूसरी अहम चीज, जब आईडी ब्लास्ट हुई उसके बाद ट्रेन में कुल 6 से 7 सिर्फ गनमैन थे जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए थे, जो कि नाकाफी होते हैं, और इसी वजह से सबसे पहले उन्हीं को मारा गया बीएलए की तरफ से। जब ट्रेन को हाईजैक किया गया है तो अब की परिस्थितियां ये हैं कि उन सभी जो फिदाइन उस गाड़ी में सवार हैं इस वक्त, उनके पास सुसाइड बॉम्बर हैं, उन्होंने अपने साथ आईडीज प्लांट की हुई हैं, और जब भी अगर कोई यहां पर हमला सेना करती है तो इसमें वो अपने आप को उड़ाएंगे, जिसमें सारे के सारे यात्री जो इसमें हैं वो मारे जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने सबको मार दिया है, अब देखिए होना क्या है। जो मुझे लग रहा है, अंदाजा जो हो रहा है, पाकिस्तान रात के समय में इस ट्रेन के हाईजैकिंग के इलाके पर जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक या कोई और स्ट्राइक करके वहां पर करने की कोशिश करेगा, और उसमें बीएलए के मारने के नाम पर जो है वो अपने लोगों को भी पाकिस्तान सेना खुद मार देगी, या फिर वहां पर बीएलए क्रॉस फायरिंग में उनको मारेगी, क्योंकि पाकिस्तान में जान की कीमत नहीं है। आप सोचिए, बलूचिस्तान के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं मनोज, वो पिछले कई सालों से सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उनके लोगों को अगवा किया जाता है। जब कोई प्रोटेस्ट करता है उसको अगवा करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे जेल में भर दिया जाता है। ऐसा ही हाल टीटीपी के वहां है। कुछ दिन पहले अगर आप याद हो तो 60 बलूचिस्तान में एक धमाका हुआ था जिसमें 60 लोग मारे गए थे, और वहां पर कोई देखने तक नहीं गया कि उनका क्या हुआ, वजह क्या थी। सिर्फ आपस में झड़प हुई, उसमें बाद में 60 लोग मारे गए, काफिले पर हमला कर दिया गया था। तो ऐसा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जान की कीमत नहीं है। पाकिस्तान इन 150 लोगों को छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, वो इतना देखेगा कि वहां अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बीएलए के लोग जो वहां उस ट्रेन को अगवा करने वाले हैं, हम उनका सफाया कर सकते हैं, उन्हें अपने लोगों की जान की परवाह नहीं है। रोहित मेरे साथ मौजूद है। रोहित, सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार पाकिस्तान से ये बात की जाती है, वो हिंदुस्तान को धमकी देता रहता है, वो आंखें दिखाता रहता है, वो कहता है पाकिस्तान के चाहे वो हुक्मरान हो, वहां के सेना के लोग हों, आईएसआई के लोग हों, पत्रकार हों, राजनेता हो, वो हर कोई इस बात का जिक्र करता है कि ये साहब 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये आज का पाकिस्तान है, हम परमाणु शक्ति देश हैं, और हिंदुस्तान वो गलती भी ना कर दे। अरे हिंदुस्तान छोड़ो, ये मुट्ठी भर लड़ा के मुट्ठी भर बीएलए के लोगों ने आपका धुआं उड़ा दिया है, आप तय नहीं कर पा रहे हो, आपकी ट्रेन उठा के ले गए, आपके सैनिकों को कब्जा कर लिया। किस मुगालते में है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान है, 1971 की बात भूल जाइए मनोज, मैं 1999 पे आता हूं। 1999 में आपको याद है कि करगिल का युद्ध हुआ था, और करगिल के युद्ध में कैसे हमने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी।
हमारे भी कई जवान शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के भी बहुत जवान हमने मारे थे। जितने जवान हमारे शहीद हुए थे उससे कई गुना ज्यादा हमने पाकिस्तान के मारे थे। लेकिन ये वो बेशर्म पाकिस्तान है जो अपने जवानों के शव लेने नहीं आया था उस वक्त, आपको याद होगा उस वक्त। लेकिन हिंदुस्तान ने पूरी, कहते हैं ना कि पूरे सम्मान के साथ उनके शव वहां पर पाकिस्तान वापस भिजवाए थे। ये वो पाकिस्तान है जो अपने लोगों के लिए कभी खड़ा नहीं होता है। मैं आपको एक और झूठ पाकिस्तान का एक्सपोज कर रहा हूं अभी। जो तस्वीरें पाकिस्तान के न्यूज चैनल से सामने आ रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं मनोज। मैंने एक एक तस्वीर को बड़ी बारीकी से देखा है, और जितने लोगों को छूटने का दावा किया जा रहा है उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बच्चे हैं। अब ये कौन है? ये तो वही है जिनके लिए कल बीएलए ने कहा था कि हमने उनको छोड़ दिया है। तो वही वीडियोस बार बार प्ले करके पाकिस्तान दिखा रहा है। अभी तक किसी भी तरह का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से वहां पर नहीं की गई है। सिर्फ झूठ, सिर्फ प्रोपोगेंडा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मेरी जो मजम्मत है वो जबरदस्त तरीके से होगी। अभी मैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला हूं, मुझे मेरे कटोरे में थोड़ी सी भीख मिलनी शुरू हुई है। वो नहीं हो पाएगी अगर मैं एक बार फिर से आतंकवाद पर एक्सपोज हो गया। तो उन्हीं तस्वीरों को बार बार घुमाकर दिखाया जा रहा है, और बल्कि उसमें यह कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया जो है वो देखिए यहाँ की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, इतना कुछ हुआ नहीं है। मतलब पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई, और बाकायदा वो इस पर फेक न्यूज का ठप्पा लगा के इसको चला रहे हैं कई मीडिया चैनल्स की। ऐसा कुछ नहीं है जैसा हिंदुस्तान दिखा रहा है। आपकी पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। आप उस वीडियो को लूप में डालकर प्ले करके दिखाएंगे जिसमें आपको लगता है कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो ये गलत है। उसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं उन वीडियोज में। एक भी पाकिस्तानी सैनिक, एक भी आईएसआई का आदमी नहीं दिख रहा है उन तस्वीरों में। तो ये जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि सभी बंधक छुड़ा लिए हैं, ये पूरी तरीके से ये झूठ है। और आप तो खुद देख रहे हैं, खुद जब आपने पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत की, नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया। बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि बंधक बना लिए गए, बंधक उन्हीं के पास हैं। और ये तो पाकिस्तान की सरकार का स्टेटमेंट आया कि वहां पर जो बीएलए के लड़ाके हैं वो सुसाइड बॉम्बर हैं, उन्होंने अपने शरीर में बम बांध रखे हैं। तो फिर आपने कैसे ट्रेन को छुड़ा लिया, कैसे सारे जितने भी लड़ाके उन्हें मार दिया? अजय, बीएलए इस बात का दावा कर रहा है कि अभी भी 150 बंधक हमारे पास हैं। अगर 20 घंटे के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 50 बंधकों को मार देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है, पाकिस्तान की सेना कहती है कि अब कोई बंधक उनके पास नहीं है, हमने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है और सारे लड़ाकों को मार दिया है। सच्चाई क्या? पहले बता रहा था, ये वही तरीका पाकिस्तान अपनाने वाला है। जैसे रोहित ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को, हमने देखा है कैसे गधों पे लाद कर पाकिस्तानी सैनिकों के शव जो है, जो बलूचिस्तान टीटीपी ने जब मार गिराए थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे ढोए जा रहे थे। तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये दावा किया पाकिस्तान कर रहा है कि हमने बीएलए के लोगों को मारा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है रात के अंधेरे में पाकिस्तान ऑपरेशन करे, जैसा इन्होंने पिछले दिनों किया था कि हमने अफगानिस्तान में जाकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक किए। उसी तरह की एयर स्ट्राइक करेंगे, ट्रेन जहां पर है वहीं पर उसको तबाह करेंगे, और बताया यह जाएगा कि बीएलए के लोगों ने हमारे सैनिकों को मार दिया, और उसके हमारी कार्रवाई में हमने फिर बीएलए के लोगों को मार दिया। यही करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं, उन्हें पता है कि यहां से इनको छुड़ाना वो नामुमकिन जैसा है। और बातचीत के टेबल पर अगर ये जाते हैं तो बीएलए के लोगों को छोड़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने लिए और मुसीबत खड़ी करने वाला है। तो पाकिस्तान बीएलए के लोगों को छोड़ने के एवज में अब अपने लोगों की वहां पर मौत जो है वो करवाने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये बीएलए का ऐसा इलाका है जहां पर दूर दूर तक कोई पाकिस्तान की चौकी नहीं है, पाकिस्तान की कोई पकड़ नहीं है। और ये तमाम वो इलाके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं जहां पर इनके कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तानी सेना की या सरकार की कोई प्रेजेंस नहीं है। तो इसलिए ये इस वक्त अपनी सेना के जवानों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, यहाँ ये कितने लोगों को बीएलए को मारने का दावा जो कर रहे हैं उनके शवों को लाते हैं, ये देखना होगा। इनका कोई पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। अब रोहित, याद आता है हमें पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद रहमान साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि चाहे वो बलूच का इलाका हो या फिर डूरन लाइन के आसपास का इलाका हो, कबीलाई इलाके हो, वहां पर क्या हो रहा है सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं है। और उसका ताजा उदाहरण पिछले 24 घंटे से हम दे रहे हैं कि एक ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन अगवा हो जाती है और सरकार को, सेना को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो भारत की सीमाओं पर साजिश रचने में लगा है, वो तो बांग्लादेश
देश को किस तरीके से बरगलाए, भड़काए, उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाए, इसमें लगा हुआ है और अपने देश में क्या हो रहा है इस बात की चिंता नहीं है। और पाकिस्तानी पत्रकार भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए साहब, ये सिर्फ अकेले बीएलए का खेल नहीं है, अब तो बीएलए और तालिबान आपस में मिल गए हैं और दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मनोज, इनका काम ही यही है। जो चीज जिस पर एक्शन करना होगा उस पर एक्शन वो नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको मौलाना डीजल भी कहते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने चेताया था असेंबली में, हमने उसको दिखाया था, पूरी दुनिया ने उसको देखा था कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है। शहबाज शरीफ का नाम लिया था उन्होंने कि शहबाज शरीफ को हवा भी नहीं लगेगी, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दो ऐसे प्रांत हैं जो कि हवा हो जाएंगे पाकिस्तान से, अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, खंड खंड हो जाएगा। ये चेतावनी उन्होंने दी थी और उसकी चेतावनी के कुछ वक्त के बाद देख लीजिए यहां पर क्या हुआ है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी कोशिश ये नहीं कि बचा लिया जाए इन लोगों को, इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई हमारी इमेज पर किसी तरीके से बट्टा न लगे। आपने कहीं देखा शहबाज शरीफ को अभी यहां पर सामने निकल कर आते हुए कोई बयान दिया शहबाज शरीफ ने इस पूरे इतने बड़े इंसिडेंट को लेकर? पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके बीच में किसी तरह की कोई आपने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन वहां पर देखी? कोई ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है? आजकल दुनिया इतनी बड़ी है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ऑपरेशन की खटाखट तस्वीरें सामने आती हैं। इस ट्रेन को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, इस टेरेन को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तान करता है, क्या उसकी एक भी तस्वीर निकलकर कहीं सामने आई? अभी तक बिल्कुल आपने सही कहा, एक भी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ पाई, नहीं बता पाया। लेकिन बीएलए का दावा कि बस 20 घंटे का इंतजार है, उसके बाद 50 बंधकों को मार दिया जाएगा। और पाकिस्तान कहता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, सारे बंधक छुड़ा लिए गए, चिंता की बात नहीं, 20 घंटे बाद पता चलेगा कि आखिर वस्तुस्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोहित का, शुक्रिया अजय का करेंगे जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वहीं बलूच विद्रोहियों की यलगार से पाकिस्तान की सेना में हाहाकार मचा हुआ है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया उसमें 400 से ज्यादा लोग थे, जिनमें पाकिस्तान की सेना और पुलिस के जवान भी शामिल थे, जिन्हें बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। जिससे परेशान पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने दो टूक कह दिया है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो सभी बंधक मारे जाएंगे और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं। ये बात कुछ दिन पहले की ही है, जब पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को चेताया था, बलूचिस्तान से उठ रही विद्रोह की चिंगारी के बारे में बताया था, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को आगाह किया था। लेकिन मौलाना डीजल के इस बयान के 1 महीने भी नहीं गुजरे थे, बलूचिस्तान से विद्रोह की वो आग उठी जिससे मुनीर की सेना में हाहाकार मच गया। शहबाज के दिमाग का पुर्जा हिल गया, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएलए ने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पस्त कर दिया। बलूच लड़ाकों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारने का दावा किया, जिससे परेशान पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के आदेश दिए। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे तो बीएलए ने भी दो टूक कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही है कि नहीं, पूरी ट्रेन
तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। बलूचों की यलगार से पाकिस्तान की सेना पस्त है। मुनीर की सेना में हाहाकार मचा है। हालांकि चुनौती बंधकों को छुड़ाने की है, लेकिन बंधकों की रिहाई के बदले बलूच लिबरेशन आर्मी ने मांग की है कि पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई हो। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बीएलए का कहना है कि यह फैसला बदलेगा नहीं। साफ है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने आर पार का मन बना लिया है, लेकिन ये हालात ऐसे ही नहीं बने, बल्कि कई साल से बलूचिस्तान में ये चिंगारी सुलग रही थी, जो भीषण आग में तब्दील हो गई। कभी भी जब आप आग से खेलते हैं ना, आपके हाथ जलते हैं कभी ना कभी। तो ये किस फॉर्म में जल गए, ये आज एक नई उग्रवाद की, देखिए वहाँ पर बहुत से ऐसे केस आए हैं पहले भी, जहाँ लोग मस्जिदों में घुसे और उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर दिया, मिलिट्री एरिया में गए, खुद को ब्लो अप कर दिया। तो मैं एक बार कहीं एक उर्दू का कपलेट पढ़ा था कि दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा। पाकिस्तान आग से खेल रहा था, लेकिन वही आग उसे जला रही है। बलूच विद्रोहियों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी को खुली चुनौती दे रहा है। लेकिन सवाल है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, कैसे बंधकों की रिहाई होगी, और सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।